बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा बेटा, बायो एनर्जेटिक्स का टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, इस चैप्टर को स्टार्ट किया था पिछली क्लास में। आपको जो है इंट्रोडक्शन दिया, बायो एनर्जेटिक्स है क्या, उससे रिलेटेड कुछ बातें बताई। सही है। हमने जो है पिछली क्लास के अंदर पढ़ा कि भाई कि एनर्जी जो है इट्स अ कैपेबिलिटी टू डू वर्क। हर दुनिया में हमें हर काम जो है एनर्जी की मदद से ही हो रहा है, और एनर्जी इज़ रिस्पॉन्सिबल। और इसी के साथ मैंने आपको बताया कि भाई एनर्जी जो है वो उसके बाद तीन रास्ते होते हैं, या तो कन्वर्ट हो जाती है, कंज्यूम हो जाती है, या तो स्टोर हो जाती है। सही है। इसी तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी एनर्जी जो है हमेशा फ्लो कर रही होती है, एक लिविंग से दूसरे लिविंग के अंदर, या तो फिर एक ही लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस के अंदर, एंड सो ऑन। तो जब हम इस कन्वर्जन ऑफ एनर्जी को लिविंग सिस्टम में पढ़ते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड बायो एनर्जेटिक्स। फिर हमने एटीपीज का जिक्र किया कि भाई एटीपीज क्या होते हैं। एटीपी में कन्वर्ट होता है तो कितनी एनर्जी निकलती है, और कितने तरह के कन्वर्जन होते हैं। हमने पढ़ा फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन के अंदर हमने पढ़ा कि भाई फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होती है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या होती है, एंड सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन क्या होती है। ऑल दीज थिंग वी हैव स्टडीड इन द लास्ट क्लास। अब जो हम पढ़ना है स्टार्ट करना है बेटा, वो फोटोसिंथेसिस। एक बहुत बड़ा टॉपिक है, थोड़ा सा मुश्किल भी है। थोड़ी मुश्किल होती है इसमें बच्चों को, लेकिन खैर मैं कोशिश करूँगा कि आसान तरीके से भाई आपको पढ़ाऊँ, ताकि आप समझ सको इसको। देखो भाई, फोटोसिंथेसिस का टॉपिक हमने पढ़ना है, और बेटा फोटोसिंथेसिस के अंदर आ, इसके अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स इंक्लूडेड है। सबसे पहले तो फोटोसिंथेसिस होती क्या है। सही है। आसान डेफिनेशन देखो भाई, द लिविंग ऑर्गेनिज्म, द लिविंग प्रोसेस वेयर लाइट एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू केमिकल एनर्जी। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी के अंदर, केमिकल एनर्जी जैसे एटीपी NADPH2 है, एंड देन इनटू एनर्जी रिच ऑर्गेनिक फूड मॉलिक्यूल लाइक कार्बोहाइड्रेट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अब इस चीज को समझो बेटा, एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर लाइट एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, वो यानी एक ऐसे केमिकल में कन्वर्ट हो रही है जो एनर्जी स्टोर कर रही है, दैट इज एटीपी NADH2। और फिर यहीं से एनर्जी रिच ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, एनर्जी रिच ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जैसे कि जिसको हम फूड मॉलिक्यूल्स कह रहे हैं, जैसे कि खासतौर पे कार्बोहाइड्रेट्स है, ये बन रहे हैं। तो सिंपल वे में इट्स सेइंग कि भाई लाइट एनर्जी, सही है, और फिर केमिकल मीडिएटर्स जैसे कि एटीपी NADPH2, and then it convert into carbohydrate। सही है। और फिर कार्बोहाइड्रेट से दूसरी चीज़ें बन जाती हैं, जैसे प्रोटीन बन जाता है, सही है, लिपिड्स बन जाते हैं, एंड सो ऑन। समझ रहे हो बात। तो ये एक प्रोसेस होता है भाई। खैर हम कार्बोहाइड्रेट तक के ही बनने को फोटोसिंथेसिस कहते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट पहला हमारे पास एक मैक्रो मॉलिक्यूल है जो कि बन रहा होता है। तो भाई इस प्रोसेस के अंदर ड्यूरिंग विच इट्स एनाबॉलिक प्रोसेस। देखो हमारे पास मेटाबॉलिज्म की दो काइंड होती है, एक होता है कैटाबॉलिज्म और एक होता है एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है जब मॉलिक्यूल की सिंथेसिस हो रही है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल से एक बड़ा मॉलिक्यूल बन रहा हो, तो वो एनाबॉलिज्म कहलाता है। और जब बड़ा मॉलिक्यूल टूट के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होता है तो वो कैटाबॉलिज्म कहलाता है। तो फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक प्रोसेस है जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर से। सही है। इसका रिएक्शन कुछ इस तरह से हमारे पास लिखा होता है। सही है। इसकी डेफिनेशन भी लिखी है कि भाई फोटोसिंथेसिस क्या है बेटा। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है कि भाई जिसके अंदर इट्स अ बायोकेमिकल एनाबॉलिक प्रोसेस ड्यूरिंग विच कार्बोहाइड्रेट्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन क्लोरोफिलस सेल इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। सही है। ये थ्योरेटिकल डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन है जो कि अगर आपसे पेपर्स में पूछा जाए तो आप लिखोगे। एंड इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन यहाँ पे रिलीज हो रहा है। अच्छा, इस ये एक्चुअल रिएक्शन ये भी नहीं है। एक्चुअल रिएक्शन कुछ ऐसा होता है, 6CO2 प्लस 12H2O, C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। अब देखो, अब आप कहोगे कि सर इसको क्या कहते हैं, यहाँ से इससे कैंसिल कर दें सिक्स, और ये कैंसिल हो जाएगा तो 6H2O बचेगा। लेकिन ऐसा नहीं है बेटा। हम यहाँ पे क्या करते हैं,
कि ये 12 और ये 6 ये शो कर रहा है कि भाई वाटर रिएक्टेंट साइड पे भी यूज हो रहा है और प्रोडक्ट में रिलीज भी हो रहा है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस जितना सिंपल दिख रहा है कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिक्स होगा, क्लोरोफिल की मौजूदगी में सनलाइट एब्जॉर्ब होगा और सीधा हमारे पास कार्बोहाइड्रेट बन जाएगा, ये इतना सिंपल होता नहीं है। सही है, ये इतना सिंपल प्रोसेस होता नहीं है। इसमें ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो कि मल्टीपल स्टेप्स पे कंसिस्ट करता है। तो दैट्स वाई बेटा अभी हम फोटोसिंथेसिस को पढ़ते हैं कि एक्चुअल में है क्या। सही है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ पे लिखा है कुछ रोल ऑफ लाइट एंड कुछ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं। बट इन सबको पढ़ने से पहले मैं आपको ज़रा एक कुछ एक दो बेसिक चीज़ें समझा देता हूँ बेटा, जो कि फोटोसिंथेसिस को समझने के लिए लाजमी है समझना। सबसे पहले तो बेटा, अब सबसे पहले फोटोसिंथेसिस होती कहाँ पर, प्लांट्स की बात कर रहे हैं। सही है, प्लांट्स की बात कर रहे हैं। तो फोटोसिंथेसिस होती है बेटा कहाँ पे, क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है। सही है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है क्योंकि अभी मैं लाइव बना रहा हूँ ना, और क्योंकि वीडियो भी बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं करनी है, तो इसीलिए सही है ना। तो थोड़ा इस चीज़ को बर्दाश्त कर लेना। ये डबल मेम्ब्रेन है, ये थोड़ी लाइन कहीं कहीं पे मिल जा रही है, डोंट माइंड दैट। तो खैर ये भाई ये बन गया, ये डबल मेम्ब्रेन, ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है। ये जो जहाँ पे लाइन कोलैप्स हो गई है ना, तो ये आपको पता है कि ये बनाने में हो गई है, तो डोंट माइंड ओवर दैट। सही है ना, इसको गलत मत समझ लेना यहाँ से कि यार कि ये क्यों ऐसा है। ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये है इनर मेम्ब्रेन, और बीच में इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस है। अच्छा जी, हमें प्रोसेस को समझना है ना असल में। और फिर बीच में ये इसके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं स्ट्रोमा। सही है ना, इसके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको हम नाम देते हैं स्ट्रोमा का। अच्छा जी, अब स्ट्रोमा है, इसके ये स्ट्रोमा के अंदर जो है ना कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं एंड जो है स्टोरेज होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट खैर अब जो है इसको डिटेल में मैं नहीं पढ़ा रहा, हम जस्ट उतना डिस्कस कर रहा हूँ जो कि आपको यहाँ इसको समझने के लिए चाहिए। अच्छा जी, स्ट्रोमा के बाद यहाँ पे बेटा कुछ ऐसे मेम्ब्रेन बाउंडेड कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। सही है, मेम्ब्रेन बाउंडेड लेमेलाए होते हैं या मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक होते हैं, इस तरीके से बहुत सारे। इनको हम थाइलाकॉइड का नाम देते हैं। अब समझना मेरी बात ज़रा ध्यान से। अब देखो ये दो किस्म के थाइलाकॉइड्स हैं। थाइलाकॉइड एक्चुअल में है क्या, ये एक सिंगल स्ट्रक्चर, ये थाइलाकॉइड है। क्या है ये समझो कि एक सैक है। सही है, सैक है, थैली है मेम्ब्रेन बाउंडेड। तो दो किस्म के होते हैं, कि स्मॉल थाइलाकॉइड होता है जो कि कॉइन की तरह से होता है, सिक्के की तरह। अब ये देखो इस पूरे बंच को हम कह रहे हैं ग्रैनम। इस पूरे बंच को हम क्या कह रहे हैं, ग्रैनम कह रहे हैं। और एक होता है लॉन्ग थाइलाकॉइड। लॉन्ग थाइलाकॉइड होता है जो कि ट्यूब की तरह से होता है। ये रहा, दिस इज। अब ये एक ग्रैनम है, ये एक ग्रैनम, इन दोनों ग्रैनम को कनेक्ट कर रहा है ये लॉन्ग थाइलाकॉइड। इसको हम इंटर ग्रैनम का नाम भी देते हैं। सही है, इसको हम इंटर ग्रैनम का नाम भी देते हैं। अच्छा जी, खैर थाइलाकॉइड पे आते हैं। ये जो थाइलाकॉइड है ये होता क्या है, थाइलाकॉइड को ज़रा सा यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। ये एक थाइलाकॉइड है, लेट्स सपोज। सही है, ये थाइलाकॉइड क्या है, ये इतना सा पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये वाला, ये जो पार्ट है ना, ये मैं आपको अलग से बना के दिखा रहा हूँ। इसको ग्रीन से ही बना देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। ये एक थाइलाकॉइड है। सही है, अब ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है। ये आ गई थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन।
सही है, और इसके अंदर स्पेस आ गया जिसको हम कहते हैं थाइलाकॉइड ल्यूमेन। सही है। अच्छा, अब ये जो मेम्ब्रेन है ना इसकी, इस मेम्ब्रेन पे जगह जगह पे ऐसे प्रोटीन्स लगे हुए होते हैं। अब ये प्रोटीन्स कौन कौन से होते हैं, क्या होता है, ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगा अलग से, बट ये प्रोटीन्स बने हुए होता है। सही है, दीज आर मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। अब ये मेम्ब्रेन प्रोटीन्स जो है ये लाइट एनर्जी को कैप्चर करने के लिए काम आता है, लाइट एनर्जी। तो बेसिकली बेटा, लाइट एनर्जी आ रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, जो भी प्रोसेस हो रहा है वो इस मेम्ब्रेन के जरिए से होता है। इन बिटवीन इसके बाहर क्या है, ये फॉर एग्जांपल ये पूरा आपका क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, तो बाहर स्ट्रोमा अंदर ल्यूमेन, ये बीच में मेम्ब्रेन है। तो ये मेम्ब्रेन पे ये प्रोसेस चल रहा होता है। सही है, कोई चीज़ अंदर आ रही है ल्यूमेन में जा रही है, कोई चीज़ बाहर निकल रही है, एंड सो ऑन। ठीक है ना बेटा। अच्छा, तो इसके अंदर लाइट गैदरिंग सिस्टम्स मौजूद होते हैं, लाइट को कैप्चर करने वाले जो है ना सिस्टम इसके अंदर मौजूद होते हैं, इसके अंदर, इस थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं बेटा, जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है वो इतना सिंपल नहीं होता। वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ये नहीं है कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा ऑक्सीजन के वाटर के साथ और हमारे पास फूड बन जाएगा एंड सो ऑन, बल्कि ये दो स्टेप्स पे होता है। एक होता है लाइट रिएक्शन और एक होता है डार्क रिएक्शन। एक होता है लाइट रिएक्शन और एक होता है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन का प्रोसेस अलग होता है, डार्क रिएक्शन के अंदर प्रोसेस अलग होता है। तो लाइट रिएक्शन आपके थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पे होता है, सही है, और डार्क रिएक्शन बाहर स्ट्रोमा पे होता है। बाहर, ये बाहर स्ट्रोमा पे होता है। अब जरा हम देखते हैं कि भाई इस पूरे प्रोसेस में ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। मैं आपको ये समराइज करके इसलिए समझा रहा हूँ, सही है, समराइज करके समझाने की वजह सिर्फ ये है ताकि आप फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को एक आइडिया ले सको कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में एक्चुअल में होना क्या है। सही है ना। अच्छा जी, ये आ गई हमारी बस क्लोरोप्लास्ट। अच्छा जी, अब ज़रा ये देखो, थोड़ी अजीब सी डायग्राम बनी है, सही है, लेकिन भाई अब समझना है ना, मेन काम तो हमारा। तो भाई देखो हुआ क्या, ये आपके पास जो है ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में एक समराइज वे में आपको दिखा रहा हूँ मैं ये, कि भाई ये आपके पास आएगी सनलाइट। सपोज कि ये, सही है ना, ये सनलाइट आई। सनलाइट क्या करेगी, अच्छा ये मैं सिर्फ समराइज दिखा रहा हूँ, सही है, हालांकि प्रोसेस कुछ और होता है, मैं सिर्फ आपको एक सिंप्लीफाई। ये क्या करेगी, वाटर को तोड़ देगी। वाटर टूटेगा, किसमें, वाटर में एक ऑक्सीजन है और दो हाइड्रोजन है। तो भाई ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो बाहर चला गया, भाई ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में चला गया, बाहर चला गया, क्या बच गया, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में दो चीज़ें होती हैं, एक उसका प्रोटॉन होता है और एक उसका इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये दो चीज़ें निकली, सही है, वाटर के टूटने से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन निकला। तो बेटा इस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को पहुंचाना है कार्बन डाइऑक्साइड तक, सही है, इस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, क्योंकि ओवरऑल रिएक्शन क्या होता है हमारे पास, सही है ना, होना ये है कि भाई ये कार्बन डाइऑक्साइड तक जाना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड जो है क्या होगा, रिड्यूस होगा, तो इससे वाटर से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकलेगा, इस पे जाएगा। तो कौन पहुंचाएगा बेटा, यहाँ पे मौजूद होता है NADP जो कि मीडिएटर होता है, वो इस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को ले लेगा। सही है, वो इस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को लेकर कन्वर्ट हो जाएगा NADPH2 में। जब वो इस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को लेके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NADPH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इट विल गो टू डार्क रिएक्शन। सही है,
डार्क रिएक्शन में जाएगा डार्क। अब इसको क्या चाहिए, एक और चीज़ चाहिए, एनर्जी भी चाहिए। तो लाइट एनर्जी को इस वाटर के टूटने से हमारे पास एनर्जी निकल रही है जो कि एडीपी यूज़ कर रहा है और कन्वर्ट हो रहा है एटीपी में। अब ये एटीपी भी यहाँ से निकलेगा और जाएगा डार्क रिएक्शन में। तो लाइट रिएक्शन से लाइट एनर्जी को यूज करके वाटर टूट रहा है और एनर्जी उससे रिलीज हो रही है और एटीपी भी बन रहा है। और वाटर के टूटने से जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकला उसको एनएडीपी गेन कर रहा है, एनएडीपीएच2 में कन्वर्ट हो रहा है। फाइनली एटीपी और एनएडीपीएच2 लाइट रिएक्शन से आ रहे हैं डार्क रिएक्शन में। आने के बाद ये एनएडीपीएच2 जो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन लेकर आया है, ये अपना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कार्बन डाइऑक्साइड को दे देगा और फिर ये दोबारा कन्वर्ट हो जाएगा एनएडीपी में क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दे दिया। और फिर ये आएगा एनएडीपी डार्क से लाइट रिएक्शन में और फिर यहाँ से वाटर का इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन लेगा और फिर ये रिटर्न आता। तो इस तरह से ये साइकिल चलता रहेगा। और ये एटीपी जो यहाँ पे बना था वो यहाँ पे टूटेगा क्योंकि भाई ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए एनर्जी चाहिए। ये एडीपी एडीपी में टूटेगा, सही है, और फिर इसको एनर्जी देगा ताकि ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो सके। तो ये फिर ये एटीपी जो है एडीपी में कन्वर्ट हो गया भाई और फिर ये यहाँ पर आएगा लाइट। तो ये देखो एटीपी लाइट रिएक्शन से एनर्जी ले रहा है, एटीपी में बन रहा है और डार्क रिएक्शन को दे दे रहा है। एटीपी साइकिल में, एनएडीपी भी साइकिल में। तो इस तरीके से हमारे पास फाइनली जो है ये फूड प्रिपेयर हो जाता है। तो जब भी अभी बताया ना कि भाई फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें लाइट एनर्जी से ये केमिकल रिच कंपाउंड NADPH2 और ये आपका ATPs बनते हैं और फिर यहाँ से फिर कार्बोहाइड्रेट बनता है, सही है। तो दिस इज, तो बेटा ये एक समराइज फॉर्म थी फोटोसिंथेसिस की। अब बेटा हम एक एक करके पढ़ेंगे कि भाई लाइट का क्या रोल होता है, क्लोरोफिल का क्या, क्लोरोप्लास्ट का क्या रोल है, क्लोरोफिल क्या करता है, सही है, वाटर क्या करता है, ये सब पढ़ेंगे। फिर एक्चुअल प्रोसेस में लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन के प्रोसेस में जाएंगे और उसको समझेंगे। तो आई डू होप यहाँ तक का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़।